ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं, चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज जब हमारी आपकी बात हो रही है तो हम 6 दिसंबर के बिल्कुल नजदीक हैं। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तबाह किया गया था और उसकी जगह राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हो चुका है। मोदी जी ने जो कुछ किया, जिस तरह से वहां हो रहा है, वो सारी खबरें आपके सामने हैं। लेकिन इसी दौरान, इसी बीच कुछ हफ्ते पहले कुछ यहूदियों ने एआई से जनरेट करके मस्जिद अल अक्सा को तबाह करने और वहां पर एक अपना मजहबी जो जो मुकाम बनाने की एक एआई वीडियो जारी की और उस पर बहुत से अरब मुल्कों ने, मुस्लिम मुल्कों ने एतराज किया कि ये भड़काने का काम कर रहे हैं और ये साजिश वही है। आज हम बात कर रहे हैं शमसुल इस्लाम साहब से, जो बहुत ही बेहतरीन सबूतों के साथ तारीख को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने उनकी एक हालिया वीडियो एक देखी है जिसमें उन्होंने 6 दिसंबर के उस वाक़े को और उसके भारत के जो संविधान, यहाँ के कानून, यहाँ की मिलीजुली तहजीब, उस सब को खत्म करने की कैसी कोशिश की गई। और यह सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं बल्कि भारत, आइडिया ऑफ भारत जिसे कह सकते हैं, वो तबाह करने का सिलसिला है। तो क्या ये हिंदुत्ववादी और ज़ायोनी यहूदी ये क्या बिल्कुल एक ही तरह से सोचते हैं? क्या मस्जिद अल अक्सा को भी इसी तरह से तबाह कर दिया जाएगा? वहां के इमाम अक्सर ये कहते हैं, मुसलमानों को अपील करते हैं कि मस्जिद अल अक्सा को छोड़ो नहीं, यहां ज्यादा से ज्यादा मौजूद रहो। आखिर क्या कुछ है, ये अल्टीमेट टारगेट क्या है? मुसलमानों के मजहबी मकामात को तबाह कर करके आगे क्या करना चाहते हैं हिंदुत्ववादी और ज़ायोनी? ये अब हम समझने की कोशिश करेंगे और कुछ वहां के हालात पर भी बात होगी। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि ये 6 दिसंबर अलग अलग तरीके से लोग याद करते हैं। कुछ लोग उसको शौर्य दिवस और कामयाबी का दिन मनाते हैं, कुछ लोग शहादत दिवस मनाते हैं। लेकिन आप तारीख के पस मंजर में सियासी, आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रहे, इसको आप कैसे देख रहे हैं और इसको और मस्जिद अल अक्सा के मामलात को आप किस तरह से अगर कंपेयर करें तो कैसे आप करेंगे? जी, काज़मी जी, बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया और इस नाजुक और अहम मामले पर बातचीत करने के लिए। आपने इस एपिसोड को, इस पॉडकास्ट को ऑर्गेनाइज किया, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि एक आपने मस्जिद अल अक्सा के बारे में जो फरमाया कि वहाँ के इमाम साहब ने अपील की है, या जो हुक्मरान हैं, शेख हैं जो अरब देशों के, उन्होंने वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो मस्जिद अक्सा को ढाने की या जो उसको मलबे में बदलने की जो उन्होंने एक वीडियो बनाई है, उस पर उन्होंने कहा कि ये भड़काऊ है। तो मुझे लगता है कि उसकी तो मैं कोई नोट नहीं लेता, उसका कोई नोटिस मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये तमाम अरब देशों के जो मौलवी, मौलाना और ये सब हैं, जो ये हुक्मरान हैं, वो यानी इजराइल भड़काने की बात कर रहा है, वो तो उस पर कोई क्यों नहीं करते हैं। तो उसकी तो ज्यादा मुझे बहुत वो नहीं रहता कि उसको मैं बहुत अहमियत दूंगा, और मैं भी समझता हूं कि आप भी उसको अहमियत नहीं देते हैं। लेकिन बात यह है कि दुनिया में जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो सारी दुनिया में बराबरी की लड़ाई, जो फैशिज्म और तानाशाही और मिलिट्री राज और हर तरह के ज़ायनिज्म, चाहे वो क्रिश्चियन ज़ायनिज्म हो, चाहे हिंदू ज़ायनिज्म हो, चाहे ये इजरायली ज़ायनिज्म हो या इस मुस्लिम ज़ायनिज्म हो, उसके खिलाफ जो आवाज उठाते हैं, वो मस्जिद अक्सा को एक ऐतिहासिक, एक बहुत तारीखी जगह है
और वो 3 मजहबों की जगह है, 3 मजहबों से जुड़ी हुई जगह है। तो कोई एक मजहब के नाम पर गुंडागर्दी करके आप उसको कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि फिर आप जो है, जो दुनिया की तारीख, दुनिया जो है मिलजुल कर जो बनी है, मिलजुल कर जो आज हम जो सारा देखते हैं, वो कितने यूनिजन्स हैं, कितनी एकता है, कितने एक दूसरे के साथ मिलकर हम बड़े हैं, उसको डिनाई करना है और उसको खत्म करना है। तो दुनिया इसको बर्दाश्त करेगी नहीं करेगी, दुनिया इसको होने देगी, वो एक बुनियादी सवाल है। अच्छा, आपने जो मस्जिद अक्सा और बाबरी मस्जिद का जो सवाल जो आपने बताया उस दोनों के बारे में, तो सच ये है कि हिंदू ज़ायनिज्म और ये नेतन्याहू का ज़ायनिज्म में कुछ भी अंतर नहीं है, जहां तक दूसरे मजहबों के धार्मिक स्थल को खत्म करने का सवाल का मामला है। देखिए, हमास को बोलते हैं कि वो इस्लामी राज चाहता है, वो मुसलमानों का संगठन है, लेकिन और उसके हमारे मेरे जहन में भी और बहुत सारे लोगों के जहन में हमास को लेकर बहुत सवाल हो सकते हैं, बहुत सवाल हो सकते हैं। वो जो कुछ करते हैं उन्होंने सब कुछ सही ही किया है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। लेकिन उन्होंने, देखिए, उस लड़ाई में यहूदियों ज़ायनिज्म से होते हुए लड़ाई, जिसमें अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, इंग्लैंड सपोर्ट कर रहा है, फ्रांस सपोर्ट कर रहा है, सारे ईसाई देश हैं, उन्होंने किसी भी एक चर्च को जो हमास के नियंत्रण, जो इलाका था उसके कंट्रोल में, उसमें जरा सा नुकसान पहुंचाया हो, उनकी हिफाजत की है। और ये जो पुराने चर्च हैं, बहुत पुराने, दुनिया के सबसे पुराने जो गिरजाघर हैं वो फिलिस्तीन के इलाके में हैं। और हम जानते हैं कि फिलिस्तीन जो है वो किस तरह से एक ऑल इंक्लूसिव ईसाइयत, इस्लाम और यहूदियत को लेकर जो तमाम जिस तरह का विकसित हुआ है, तो उसकी उन्होंने कदरदानी की है, उसकी हिफाजत की है। लेकिन ये जो ज़ायनिज्म है वो जिस तरह से करना चाह रहा है, वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की। और हम जरा अपने देश में आ जाते हैं। देखिए, 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद ढाई गई, वो हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। हिंदू मुसलमान का मसला इसलिए नहीं है क्योंकि मैं उसका आपको एक बहुत अहम बात आपके साथ बात करना चाहता हूं, जो बदकिस्मती से पता नहीं खासतौर पे मुसलमानों के बीच में ये बात क्यों नहीं बताई जाती है कि बाबरी मस्जिद को गिराने में सबसे आगे लाइन के अंदर जो थे वो हुसैन विलायती हैदर साहब थे, एक बड़े जमींदार यहाँ के, अयोध्या के, जो आरएसएस बीजेपी का जो माइनॉरिटी सेल था उसके चेयरपर्सन भी थे। और इन्होंने जमीन दी थी, इन्होंने वीएचपी को कहा था कि जब आप ग्रैंड मंदिर बनाएंगे तो हम ये इतनी एकड़ जमीन आपको देंगे। और हुआ ये कि जब मस्जिद गिरा दी गई, जो सबसे पहले जिनकी हत्या की गई कार सेवकों द्वारा, कार सेवक मैं इन ब्रैकेट में कह रहा हूं, यानी वो कोई महान काम करने नहीं जा रहे थे, इस देश को तोड़ने जा रहे थे वो। तो इस देश की भारत माता के जिस्म पर वो एक गहरा जख्म लगाने जा रहे थे। तो ये लोग, उन्होंने सबसे पहले उसकी हत्या की, क्योंकि हुआ ये कि ये साहब जो थे, ये सफेद कपड़े पहने हुए जमींदार थे, दाढ़ी इनके और ये सब, तो उन्होंने कहा अरे ये तो मुसलमान, ये कहां से आ गया। तो उनकी सबसे पहले जो हत्या की गई थी वो उनकी हत्या की गई थी। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, ये हिंदू मुसलमान का मसला इसलिए नहीं है बाबरी मस्जिद का, कि ये आरएसएस ने भारत की संसद को वायदा किया था कि हम उसको, मस्जिद को नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, जब ये राम यात्रा निकाल रहा था एल.के. अडवाणी। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से वायदा किया था, लिखित कहा था कि हम इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री को इन्होंने वायदा किया था, प्रधानमंत्री जो वैसे भी आरएसएस के आदमी थे, वैसे तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, वो आरएसएस के आदमी थे, नरसिम्हा राव, तो वो उनको वायदा किया था। तो ये नरसिम्हा राव तो कोई मुसलमानों के लीडर थे नहीं, ये हमारा जो देश है ये कोई मुसलमान राज्य तो था नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट वो कोई मुसलमान तो नहीं चला रहे थे, वो तो सारे स्वतंत्र भारत, डेमोक्रेटिक सेकुलर इंडिया का सुप्रीम कोर्ट था, का प्राइम मिनिस्टर था, का पार्लियामेंट था। आपने उनसे वायदा किया था। आप मुसलमानों की तो आप क्या चिंता करते हैं, आपने उनकी कोई परवाह नहीं की।
और जरा सी देर के अंदर आपने आपने जो वहां करने का तय किया, वो आपने क्या बताने का तय किया? अच्छा, और एक बात और आप ये देखिए कि कैसे बार बार बाबा साहब अंबेडकर को इस्तेमाल करते हैं कि उस दिन उनका महाप्राण दिवस था, जिस दिन बाबरी मस्जिद को इन्होंने ढाने का तय किया। यानी वो बाबा साहब के महाप्राण दिवस, यानी उनकी जो इंतकाल का दिन था, उसको लोग न याद रखें। उन्होंने उसकी जगह एक काउंटर एक और मसला खड़ा कर दिया। वो था कि देखो, बाबरी मस्जिद को हमने उस दिन गिराया था। ये साथी लोगों को जानना चाहिए कि 2014 के अंदर गुड़गांव नाम का जो बड़ा मिलेनियम सिटी है, उसका नाम बदलकर बाबा साहब के जन्मदिन पर ही उन्होंने उसका नाम बदला था गुरुग्राम, यानी गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। गुरु द्रोणाचार्य जो एक बहुजन, जो एक ट्राइबल तीर चलाने वाला था, उसके बराबर का कोई नहीं था। और वो गुरु द्रोणाचार्य के जो ऊंची जाति के जो स्टूडेंट थे, वो महाभारत के जो दोनों परिवार जो लड़े थे, वहां से जो स्टूडेंट थे, तो वो उसके बराबर ही नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया था। तो बाबा साहब को लेकर ये किस तरह से बाबा साहब से जुड़े हुए दिनों को लेकर जो ये करते हैं, हम जानते हैं इस बात को। और दूसरी बात यह है कि वहां पर भी तमाम सबूत है, फिलिस्तीन के अंदर, जेरूशलम के अंदर, कि वो मस्जिद का इतिहास क्या है, सब जानते हैं। यहां पर भी आप ये देखिए कि बाबरी मस्जिद के बारे में जो ये फैलाते हैं कि ये इतिहास का बदला ले लिया। मोदी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अभी ध्वजारोहण पर उन्होंने फिर एक बार कहा कि 500 साल का बदला, 500 साल की नाइंसाफी का बदला ले लिया गया। अच्छा भाई, 500 साल की नाइंसाफी का बदला ये हो गया कि भाई वो बाबरी मस्जिद। अच्छा, एक तो इसको बाबरी मस्जिद क्यों कहा गया, किसने कहा, मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि बाबर कभी वहां गया ही नहीं। बाबर वहां कभी नहीं गया। उनके राज के अंदर एक कोई शख्स थे, उन्होंने इस मस्जिद को बनवाया था। अच्छा, इसका ये जब मस्जिद बनाई गई राम मंदिर को तोड़कर, उस वक्त स्वयं गोस्वामी तुलसीदास मौजूद हैं। यानी जो दावा किया जाता है। हाँ। यानी गोस्वामी तुलसीदास कौन है? गोस्वामी तुलसीदास वो हैं जिन्होंने उत्तर भारत के अंदर राम को घर का सबसे पॉपुलर भगवान बना दिया। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस से पहले राम कोई बहुत बहुत पॉपुलर भगवान नहीं है। ये उन्होंने अवधि के अंदर लिखा। और ये भी हम जानते हैं कि जब उन्होंने रामचरितमानस अवधि के अंदर लिखी, तो जो ब्राह्मण थे दोनों जगह के, अयोध्या के और बनारस के, वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने इनका सोशल बाइकआउट कर दिया, कहा कि तुमने अवधि में क्यों लिखा, तुमने संस्कृत में क्यों नहीं लिखा। अच्छा, अब ये देखिए, अगर गोस्वामी तुलसीदास जी इसको संस्कृत में लिख देते तो पंडितों के लिए एक और किताब हो जाती, जो ब्राह्मण संस्कृत पढ़ते उनके लिए एक किताब हो जाती, लोगों तक तो नहीं पहुंचती राम की बात। ये अवधि ही थी जिसकी वजह से उत्तर भारत के गांव के अंदर फैल गया। और उसके बाद इसका अवधि से उर्दू में तर्जुमा हुआ, हिंदी में तर्जुमा हुआ, अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ, तो उससे सबसे पॉपुलर भगवान बन गए। ये रामचरितमानस उन्होंने लिखी, जो आरएसएस बोलती है कि इस दिन, इस तारीख को, इस महीने में बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। उसके 39 साल के बाद उन्होंने लिखा रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखा उन्होंने, जिसको हम अपना महाकाव्य कहते हैं, हम एपिक कहते हैं अपना। उसमें कहीं जिक्र नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास इतने डरपोक आदमी थे कि वो डर गए। जो मुगल दरबार के अंदर जो बहुत सारे उनके नवरत्न थे, उनके ये दोस्त थे, ये इब्राहिम खान खाना के ये दोस्त थे, तो उन्होंने उसका कोई जिक्र नहीं किया। तो उनको आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, यानी गोस्वामी तुलसीदास पर आरएसएस वाले इल्जाम लगा रहे हैं कि डरपोक आदमी थे, उन्होंने उसको नहीं लिखा। अच्छा, अगली बात, सुप्रीम कोर्ट जो पूरी की पूरी आरएसएस की मर्जी से काम कर रही थी, जिसने 2019 के अंदर ये फैसला दिया, ये जजमेंट दिया। कौन सी तारीख को जजमेंट दिया उन्होंने? ये जजमेंट दिया 9 नवंबर 2019 को, यानी ये कल परसों गुजर चुकी वो तारीख, यानी 1 महीना हो जाएगा अभी 2-4 दिन के अंदर। ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट जो कम से कम 900 पेज का है,
ये इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, ये गलत है। उसने ये कहा कि उसके अवशेष जो डेब्रिस मिले हैं, जो मलबा मिला है, उसमें किसी मंदिर का कोई निशान नहीं। हालांकि आरएसएस वाले किसी एक मुसलमान आर्कियोलॉजिस्ट का वो चलाते रहते हैं कि उसने कहा कि मैंने इतने पिलर देखे थे, इतना ये देखा था। अच्छा, एक और काजमी जी, एक और मजे की बात है भाई, ये जो जहां बच्चा हुआ, जहां राम हुए, तो वो तो राजा दशरथ के महल का हिस्सा होगा ना, या कोई ये कह रहा है कि वो किसी तबेले में हो गए थे भगवान राम। अरे वो तो महल का हिस्सा था, जहां उनकी रानी रहती थी, वहीं उन्होंने बच्चा दिया। तो उस महल का कोई अवशेष नहीं है। उस महल का भाई, वो महल 10, 15, 20 एकड़ में तो होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहां से निकले हैं वो सारे, हमको बताया जाए। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 22-23 दिसंबर 1949 को जो रामलला प्रकट कर दिए गए, वो भी कांग्रेस के एक चीफ मिनिस्टर की मिलीभगत से, गोविंद वल्लभ पंत की मिलीभगत से, वो मुसलमानों की एक अधिकार पर बहुत बड़ा हमला था, ये उसने कहा, उन्होंने कहा। और उन्होंने फिर ये कहा कि 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद ढाई गई, वो एग्रीगेस यानी बहुत भयानक गुंडागर्दी की गई थी मुसलमानों के अधिकार के साथ, मस्जिद को तोड़कर। पर ये और बात है, जो मैंने पहले कहा था कि आरएसएस के हिसाब से चल रही थी सुप्रीम कोर्ट, तो वो जिन्होंने इस जजमेंट को लिखा बाद में, चंद्रचूड़ साहब जो मुख्य चीफ जस्टिस बने, उन्होंने कहा कि उन्होंने जब कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे, तो वो जो है खुदा से उन्होंने, भगवान से उन्होंने लॉ लगाई, और भगवान ने उनको बताया कि तुमने ये करना है। ये हिंदू मुसलमान इसलिए नहीं है कि एक मुसलमान जज जस्टिस नजीर भी इसमें शामिल था। तो हम इसको हिंदू मुसलमान नहीं कह सकते हैं, है ना। ये तो हिंदुत्व, गुंडागर्दी करने वाले लोग, और भारत की जो जनतंत्र था, ये उनका दोनों का मुकाबला था। और वहां पर भी जो कुछ हो रहा है, वहां पर यही हो रहा है कि इतिहास एक तरफ है, धार्मिक सच्चाइयां एक तरफ हैं, यानी यहूदी धर्म की अपनी सच्चाइयां भी एक तरफ है, लेकिन उनको उससे कोई नहीं मानना है। उन्होंने सिर्फ तोड़कर एक सिविल वॉर की स्थिति पैदा करनी है। ये आरएसएस वाले बाबरी मस्जिद क्यों कर रहे हैं? ये लव जिहाद, जमीन जिहाद, ये सब क्यों करते रहते हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनका बहुत पुराना सपना है, हिंदू जायनिज्म का पुराना सपना है, मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में एक सिविल वॉर होनी चाहिए, और मुसलमानों को हमने यहां से खदेड़ कर बाहर करना है। ये बार बार जो वो ये कहते रहते हैं कि मुसलमान इसको जिहाद की जगह मानते हैं हिंदुस्तान को। सच्ची बात यह है कि ये बीएस मुंजे, जिसने आरएसएस को बनाने में हेडगेवार की बहुत मदद की थी, उसने कहा था कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमानों का एक सिविल वॉर होगा। अंग्रेजों के खिलाफ सिविल वॉर नहीं होगा, जुल्म के खिलाफ सिविल वॉर नहीं होगा, जातिवाद के खिलाफ सिविल वॉर नहीं होगा, औरतों की सती के खिलाफ सिविल वॉर नहीं होगा। सिविल वॉर किसके खिलाफ होगा? मुसलमानों के खिलाफ होगा। हेडगेवार साहब जिन्होंने आरएसएस बनाई, उन्होंने भी कहा कांग्रेस क्यों छोड़ी मैंने, वो कांग्रेस के बड़े लीडर थे, उन्होंने कहा क्योंकि गांधी जी ये कहते हैं मुसलमान और हिंदू मिलकर राष्ट्र बनाते हैं, वो हमको मंजूर नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये कॉल दिया कि हमको इस देश के अंदर सिविल वॉर होनी है मुसलमान और हिंदुओं के बीच में। वो मुसलमान जो कहीं किसी पायदान पर नहीं है, किसी चीज में कंपटीटर नहीं है, और जिन मुसलमानों के राज के अंदर आपने अपनी लड़कियां और बेटियां, रोटी और बेटी का रिश्ता आपने स्थापित किया था, उनका बदला किससे लेना है? आपने ये गरीब मुसलमानों से लेना है। अच्छा, एक और सवाल मैं यहां पर उठाना चाहता हूं काजी जी। भाई 500 साल पहले, ठीक है जी, मोदी जी आप बदला ले रहे हैं कि 500 साल पहले, मैं 1 मिनट के लिए आपकी मोदी जी की बात मान लेता हूं कि हाँ, वो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, ठीक है जी। आप क्यों बदला ले रहे हो? क्योंकि राम जी की जन्म स्थान के साथ आपने ये किया था। पर मोदी जी, मुझको ये भी तो बताओ, इस देश के लोगों को ये भी तो बताओ कि 5000 साल पहले आरएसएस ये कहती है, और आरएसएस के जो कथानक हैं, जैसे राम कब पैदा हुए थे, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो एक बात मानी जाती है वो है अपने सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी के, राम 5000 साल पहले हुए थे। चलो जी, मैं भी मानता हूं 5000 साल पहले हुए थे, 5000 साल पहले पैदा हुए थे। इनको वनवास पर किसने भेजा? मुसलमानों ने।
14 साल के वनवास पर, हाँ, जो दर की ठोकरें खाते रहे, ये शबरी के बेर खाने पड़े, किस तरह से भूखे नंगे रहे, क्या क्या कितने जुल्म सहे। और उस जमाने के जो यहां से लंका तक के जो राजा थे, जो हिंदू राजा थे, वो एक भी भगवान राम के साथ नहीं आया। एक बानर सेना, एक हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने कैसे कैसे सुरक्षा की, ये सब किया। आपको उनसे कोई बदला नहीं लेना है जिन्होंने उनको भेजा था जी। केकई जिन्होंने मजबूर किया था, जिन्होंने अपने पति को मजबूर किया था कि इसको भेजो, राम जी को भेजो, उनसे उनकी औलादों से आपने कोई बदला नहीं लेना है जी। असली जो कुकर्म हुआ, आपने उसका बदला नहीं लेना है। आपने बदला किससे लेना है? वो मुसलमान जिनका कोई लेना देना नहीं। इस्लामी राज में आप राज चला रहे थे, इन मुसलमानों के आबा अजदाद का कोई लेना देना नहीं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं रावण, सीता जी का अपहरण। सीता जी का अपहरण भी 5000 साल पहले मुसलमानों ने किया था। मोदी जी जो है 5000 साल पहले जो उनके हिसाब से जो किया था, और वो सारे हिंदू थे, उनकी बात आप भूल गए। अगर आप उसको याद रखते तो मोदी जी, आप भी जिम्मेदार होंगे राम जी के साथ जो कुछ हुआ। सबसे पहले आपके साथ हिसाब होगा। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? काजमी जी, मुझे एक बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत ही आपने बुनियादी सवाल उठाया कि असल में जिसने भगवान राम के साथ जुल्म किया था, आप उनसे कोई बदला नहीं लेना चाहते। आपने सिर्फ एक टारगेट बना लिया कि मुसलमान को हर तरह से टारगेट करना है। और खुद सुप्रीम कोर्ट, जिसकी बुनियाद पर आपने ये मंदिर बनाया है, वो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि यहां कोई मंदिर नहीं था, यहां मस्जिद के नीचे कोई अवशेष नहीं मिले। और जो आपने भी बताया कि राजा दशरथ का जो महल होना चाहिए, उसके भी अवशेष नहीं मिले। तो ये सारी कहानी गढ़ी गढ़ाई लगती है। लेकिन अब वो तारीख की बात कोई नहीं करेगा। जो मोदी जी कह रहे हैं वही सच है। अच्छा, जब मोदी जी जो कुछ कह रहे हैं वही सच मान लिया जाए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट अब दिन भर वही सब कुछ देखते हैं, उन्हें कुछ आप खास बात बता सकें, कुछ और कह सकें? मैं तो मान लेता हूं मोदी जी की सारी बात। हाँ। उन्होंने कहा दशरथ का पुत्र होकर राजा दशरथ मुझसे ये चाह रहे थे। मैं तो उनसे, जब से उन्होंने कहा, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपकी कौन सी माँ थी उनकी 3-4 बीवियों में से? हाँ। आप अपनी माँ बता दीजिए, क्योंकि कहीं आप केकई के तो बेटे नहीं थे, एक और जो जिनके राज के लिए किया जा रहा था। तो मान लीजिए आप मोदी जी की किसी बात का कोई मतलब होता है कोई, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर मुसलमान सारे गरीब हैं, सारे मेहनत कश हैं, और उनको आपने पीटना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि अपनी यहाँ के दलित जो विद्रोह कर रहे हैं, जो बहुजन विद्रोह कर रहे हैं, उनको बताना है कि देखो हम इनके साथ जो कर सकते हैं तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं। इसीलिए दलित लीडरशिप आप देखिए डर कर कैसे उनकी गोद में बैठी है। तो ये हमारे सामने है। बात यह है कि उनको महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी किसी से कोई लेना देना नहीं, जिससे 80% हिंदू अफेक्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनको उससे मैं उसी तरफ लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये वाकई जो कुछ हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है या नफरत बढ़ रही है या बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका ज्यादा असर तो हमारे हिंदू भाइयों पर हो रहा है। उनकी बड़ी तादाद है, उनके यहां बेरोजगारी ज्यादा है। ये कमाल है मोदी जी का कि भूखा आदमी भी भूख को भूल करके अयोध्या को याद रखे, मुसलमान को याद रखे, और कब तक वो भूला रहेगा अपनी भूख को, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। अच्छा, मैं एक चीज और समझना चाहता हूं। आप समाज को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। ये जो मोदी जी का कार्यकाल रहा 2014 से अब तक, इतना भड़काने की कोशिश की, चलते चलते लोगों को लिंच किया गया, सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन मुसलमान को गुस्सा नहीं आ रहा। क्या आपको लगता है पहले जो हम देखते थे जब मुसलमानों को रिएक्शनरी कहा जाता था, कांग्रेस की सरकार तक भी, अब वो इतना समझदार कैसे हो गया और उसके फायदे और नुकसान? हमेशा से देखिए, एक सेक्शन को छोड़कर हिंदुत्ववाद तो पूरा का पूरा गैंग है उनका जो राज कर रहा है। मुसलमानों में भी एक सेक्शन बहुत मतलब एंटी सोशल, क्रिमिनल और ये सब है। मैं तो देखिए, जो मुसलमान लीडरशिप है जिसने हिंदुस्तान में इस्लाम को ट्रिपल तलाक का हक है, 4 शादियां,
इस सब में कर दिया, तो वो तो इस्लाम को समझते ही नहीं है। और आरएसएस की सबसे ज्यादा मदद इन्हीं ठेकेदारों ने की है। देखिए, मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, मुसलमानों का, हालांकि सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, सारे हिंदू एक जैसे नहीं होते। आरएसएस वाले इस देश का सबसे प्यारा जो हिंदू धर्म को मानने वाला था, गांधी की हत्या की थी इनसे जुड़े हुए लोगों ने। तो वो क्या कर सकते। देखिए, एक चीज इस देश के, खासतौर पे जो मुसलमान नहीं है, मैं उनको एक फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। 22-23 दिसंबर, मुझे लग रहा है मैं सही कह रहा हूं, 1949 को बिल्कुल बिल्कुल रामलला प्रगट हो गए। बराबर नमाज हो रही थी उस मस्जिद के अंदर, बराबर नमाज हो रही थी उस दिन। 22-23 दिसंबर के बाद, यानी 23 दिसंबर या 24 दिसंबर 1949 को मुसलमानों ने कोई दंगा किया अयोध्या में, कोई झगड़ा किया, कोई डिमॉन्स्ट्रेशन किया, किसी मंदिर को रिएक्शन में आग लगाया, ताला डाल दिया कांग्रेसियों ने। और हिंदू महासभा उस वक्त में थी, आरएसएस उस तौर पे वहां पर सक्रिय नहीं थी, उन्होंने ताला डाल दिया। मुसलमान जाके कोर्ट के अंदर एक केस डाल दिए। कोई दंगा किया मुसलमानों ने, कोई झगड़ा किया, कोई खून किया, कोई धरना दिया? नहीं, कुछ नहीं। पूरे के पूरे तौर पर कोर्ट पर उन्होंने भरोसा किया, और कोर्ट ने हमेशा उनके साथ धोखा किया। कांग्रेस और आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर हमेशा मुसलमानों के साथ धोखा किया। अच्छा, अगली बात आप ये देखिए कि ये जो मुसलमान कुछ लोग आज बाबरी मस्जिद के नाम पर कि वो बम फोड़ रहे हैं या हथियार लेकर जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, इसमें दो पहलू हैं भाईजान। एक पहलू, भाई जी, एक पहलू ये है कि आरएसएस जो चाहता है कि ये देश रिस कर मरे, इसके जो खून है, भारत मां के जिस्म पर जो खून है, वो नासूर बनकर करे, जो पाकिस्तान चाहता है, जो चीन चाहता है, जो अमेरिका चाहता है, इस देश जो इस्लामिस्ट चाहते हैं, जो खिलाफत मूवमेंट चाहती है, जो आईएस क्या कहते हैं उसको, दाइश और आईएसआईएस। जी हाँ, दाइश और आईएसआईएस। जी, आईएसआईएस जो चाहते हैं कि ये तबाह हो जाए, तो आपने उसको तबाह करने के लिए आप इस काम को कर रहे हैं। ये जो मुसलमान जो बंदूक और इसको उठाने की बात करते हैं, वो जानते ही नहीं, वो हिंदू मुसलमान का इशू नहीं है। ये हिंदू जो है, इस देश के 80% हिंदुओं को किसी मसले पर जवाब ना दे सके, कोई उनकी जिम्मेदारी ना हो। देखिए ना, अभी ये उन्होंने झंडा फहराया, उसके 3 दिन के बाद एक लेबर कोड लागू हुए हैं, 4 लेबर कोड। 4 लेबर कोड है ना। अच्छा, अब ये 4 लेबर कोड जो है, जिसमें मजदूरों का ट्रेड यूनियन का अधिकार छीन लिया जा रहा है, उनकी सारी नौकरियां टेम्परेरी हो जाएंगी परमानेंट से जी। उनको 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करना है। औरतों को रात की शिफ्ट भी करनी है जरूरी, ये सारे के सारे हो गए है ना। अच्छा, अब ये बताइए, क्या ये मुसलमानों के खिलाफ है? मुसलमान पेशे से हाथ का कारीगर है, वो कारखाने में मजदूरी करने नहीं जाता है। जो आंकड़े हैं, मैं एक रिसर्चर के तौर पे बता रहा हूं, जो आंकड़े हैं उसमें जो देश के अंदर 100% जो लेबर है, उसके अंदर 10% केवल मुसलमान है। राम का झंडा लहराइए, राम के नाम पर क्या करिए, राम का मंदिर बनाइए, क्या करिए कि हिंदू मजदूरों का जो 90% वर्किंग क्लास है, उसके आप 8 घंटे का अधिकार छीन लीजिए, उसके आप परमानेंट नौकरी का अधिकार छीन लीजिए। तो आपने ये किसके लिए करना है? अगर ये जो बंदूक उठाने वाले और बम फोड़ने वाले अगर मुसलमान अगर समझ सकते हैं, तो ये जो हमला बोला है उन्होंने, वो हमला हिंदुओं पर बोला है। तुमने अगर इस देश को बचाना चाहते हो, तो तुमने इस देश को बचाने के लिए आम जो परेशान हिंदू हैं, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि इस देश के गरीब हिंदू, गरीब मुसलमान, गरीब सिख, गरीब बौद्ध, अगर वो मिलकर एक पार्टी बनाकर लड़ते हैं, तो ये देश बचेगा। तो ये सम अप करते हुए अगर आप बता सकें, देखिए, ये जायनिज्म, हिंदुत्व और मुस्लिम भी जो जायनिस्ट हैं, क्रिश्चियन जो जायनिस्ट, क्या ये पूरी तरह से दुनिया के समाजों को, मुल्कों को तबाह करना चाहते हैं? सिविल वॉर का आपने बताया कि सिविल वॉर चाहते हैं, तो इसका नतीजा क्या होगा, उन्हें क्या मिलेगा? नहीं, असल में देखिए, अभी की जो कैपिटल पर जिनका कंट्रोल है ना,
वो पुराने वाले जो कैपिटलिस्ट थे उनसे बेइंतहा बेवकूफ हैं। वो ये सोचते थे कि अगर दुनिया चलेगी तो हम भी बढ़ेंगे। उनका ये है कि बस ये आखिरी समय है, ये लास्ट सफर है, ये ईसा मसीह साहब का लास्ट सफर है, उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, इसलिए जो कुछ तुम कर सकते हो वो कर लो। देखिए ना अभी जो बड़ी बड़ी दुनिया के जो ये आईटी कंपनियां, उनके दुनिया के सबसे बड़े, उन्होंने ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये तबाह भी कर सकती है, ये तबाही करेगी, ये तबाही करेगी। यानी आने वाली नस्लों के लिए दुनिया बाकी ना रहे, सब कुछ हम ही तबाह करके चले जाएं, उस रास्ते पर जा रहे हैं। और उनके साथ भी लगी हुई भीड़ जो है वो किस तरफ, ना अपने पेट की भूख उन्हें याद रही, ना अपने अधिकार और अपने हकूक याद रहे, और तबाह करने का काम कर दिया। तो आखिर में कोई एक पैगाम के तौर पर मुख्तसर अगर आप कह सकें, वक्त हमारा खत्म हो रहा है, कि बुनियादी तौर पर बात यह है कि जो दबे कुचले हैं, जो इस्तेसाल का शिकार है, जो जुल्म का शिकार है, अगर वो एक नहीं होंगे, अगर एक नहीं होंगे तो अलग अलग करके सबको मारेंगे। बाबा साहब की बात मैं याद कराता हूं, ब्राह्मणवाद आपको बांटता है, पहले बांटता है 4 जातों में बांटा, फिर हर जात को 50 जातों में बांटता है, अगर उसको नहीं समझोगे। और इसका मुगलों ने इस्तेमाल किया। मुगलों से बड़ा कोई ब्राह्मणवादी हमारे मेडिवल हिस्ट्री के अंदर कोई है नहीं, जिन्होंने बांटो ऊंची जाति से लड़कियां दो नहीं, उनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता रखो। तो ये अगर हम एक नहीं होंगे, उनकी साजिश को नहीं समझेंगे, तो ये जो दुनिया को विनाश की ओर ले जा रहे हैं, तबाही की ओर ले जा रहे हैं, उसको बचा नहीं पाएंगे हम। सारा स्टेक हमारा है, क्योंकि हम जिंदा रहना चाहते हैं, हम एक खुशहाल समाज बनाना चाहते हैं। भगत सिंह ने कहा, हम ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जिसमें इंसान का इस्तेसाल नहीं करेगा, उसका शोषण नहीं करेगा। वही हमारा नारा होना चाहिए। बेशक बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, आपने बहुत ही अच्छे से दोनों नजरियात के बारे में भी बताया आपने, ज़ायनिज़्म और हिंदुत्व। 20 सेकंड में मैं और बताना चाहता हूं, जब ये हिंदू मुसलमान लड़वा रहे हैं, ये काकोरी के शहीदों का 19 तारीख को आ रहा है। अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी और ठाकुर रोशन सिंह, ये एक साथ मिलकर लड़े, शहीद हुए। तो ये है हमारा जवाब, ये है हमारा जवाब। अब भी रास्ता वही है जो जिस पर ये शहीद चले और देश को बचाने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शमसुल इस्लाम साहब। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।